चलिए, तो बेटा हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी लास्ट क्लास जो डेप्रिसिएशन से संबंधित हुई है उसके अंदर हमने पहला मेथड, जो कि दो ही मेथड आपके पास 11वीं क्लास में होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मैंने कल हमने डिस्कशन इसके बारे में कर लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में डेप्रिसिएशन के, और जिसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए, जब आप एसएलएम के विषय में बात करते हैं बच्चे, तो एसएलएम का आपको फॉर्मूला पता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालें तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ एसेट होनी चाहिए और उसकी लाइफ होनी चाहिए एसेट की। स्क्रैप वैल्यू हो अगर दे रखी हो तो स्क्रैप वैल्यू को भी आपको मेजर करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन एक साल में जब आप निकालते हैं तो सीधा फॉर्मूला आपका लगता है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ एसेट जितनी रहे उसमें से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, और आपके पास बेटा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि मान लीजिए एक कोई एसेट है 50,000 की, उसकी वैल्यू है जितने में आपने उसको परचेज किया है, कुछ सालों बाद ये 10 सालों बाद वो बिक जाएगी 10,000 रुपए की कबाड़ी में जब आप उसको बेचेंगे, और 10 साल की इसकी लाइफ है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 4,000। ठीक है ना। हर साल आपको 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाते हुए जाना है 10 साल, ठीक है। और जब बाद में 10,000 रुपए की बचेगी तो आप उसमें बैंक अकाउंट लिख देंगे और उसको आप सेल कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, हर साल 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम के अंदर, लेकिन यहाँ पर हर बार वो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अब इसी के केस में मैं आपसे बात करता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई एक एसेट है 50,000 रुपए की, ठीक है। लेट्स से आपने मशीन एक परचेज की हुई है, मशीन जिसकी वैल्यू है 50,000 और इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, और इस पे उसने बोला है कि भाई 10% का पर एनम के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और जो मेथड लगेगा वो लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ डीबीएम, बोला नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता ज्यादा स्पेस का यूज करो। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले बेटा आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी और डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकालना है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे ही फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा तो आप ये करेंगे कि भाई 50,000 रुपए की जो एसेट है उसका सीधा 10% निकाल देंगे, और 10% जब आप निकालेंगे तो 5,000 रुपए आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बच्चे 5,000 रुपए का। सीधा ऐसा 50,000 मल्टीप्लाई जितने परसेंट आपको दे रखा है डिवाइडेड बाई 100, और आपके पास निकल के सामने आ गया 5,000 डेप्रिसिएशन। ये लगेगा फर्स्ट ईयर में। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड ईयर में। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए सेकेंड ईयर के लिए अब आपकी इस एसेट की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी बेटा, 50,000 में से 5,000 आपने घटाया, अब आपकी मशीन कितने की बची है नेक्स्ट ईयर के लिए 45,000 की। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 45,000 पे 10% होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये आपका आ जाएगा 4500 रुपीज। 4500 रुपीज, 45,000 का 10% निकाला, तो सेकेंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन होगा वो ये। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप जब थर्ड पे पहुंचेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अब दोबारा आपको देखना है 45,000 में से 4500 का डेप्रिसिएशन खत्म हो गया, इसको लेस जैसे आप करते हैं आपके पास आ जाता है 41,500। ठीक है। अभी अगले साल के लिए एसेट की आपकी लागत ये रहेगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई आप 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो आपका जो बेटा आएगा वो आ जाएगा 4150। ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, और एंड सोन ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे। ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, एसएलएम की केस में एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है एक टाइम के बाद, लेकिन इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी एसेट आती है उसका जो भी अमाउंट आती है उसका 10%, ये जो भी परसेंटेज आपको दे रखे जब आप लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एसेट की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो दो ही प्रकार के मेथड आपको यहाँ पर यूज करने होते हैं, एसएलएम और
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों में फर्क समझ में आया। एसएलएम के अंदर क्या होता है, आप एक बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं, फिर उसे हर साल उसी को एप्लीकेबल करते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर 4000 निकाला, ये डेप्रिसिएशन हर साल लगता रहेगा 10 सालों तक। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको हर बार एसेट की वैल्यू आपके लिए अलग होती है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है आपका, ठीक है, उस बैलेंस पे ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। लेट्स से यहाँ पर 50,000 का 10% निकाला, 5,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। 50 में से 5,000 को घटाया तो हमारे पास 45,000 बचा। सेकेंड ईयर में 45,000 पे 10% निकलेगा, जो भी परसेंटेज यहाँ पर बोल रखी होगी। 4500 डेप्रिसिएशन आ गया। अगली बार फिर ये 4500 लेस हो जाएगा 45,000 में से, और ये आपके पास 41500 आ जाएगा। सॉरी, 41500 नहीं होगा, ये हो जाएगा 40500, ठीक है ना। और इसका जब आप 10% निकालेंगे तो ये 4050 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अगली बार इससे भी 4th ईयर के लिए जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर यही रूल एप्लीकेबल होगा। अगली बार आपकी कितनी है वैल्यू, 4050, इसमें से 4050 को आपको लेस कर देना है, और जो बचेगा उसी के ऊपर 10% निकलता हुआ चला जाएगा। इसके अंदर कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग।